Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is comparative degree. We have already learned the use of positive degree. Today we are going to learn the use of comparative degree. First of all, let us look at these two lines, line AB and line CD. If we look at these two lines, we can compare these two lines, and when we compare these two lines, how shall we express the comparison? Naturally we will say CD is bigger than AB. CD is bigger than AB. अब देखिए यहाँ पर CD जो है AB से साइज में जो है बड़ा नजर आ रहा है। तो ये दो लाइन को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, CD is bigger than AB. अब यहां पर देखिए जो एडजेक्टिव बिग है उसमें हम ER ऐड कर जो है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बना दिए हैं। बिग एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल होता है। कॉम्पिटिटिव करने में हमने क्या किया, उसमें ER जोड़ दिया तो बिग बिगर हो गया। अब उसमें एक और वर्ड हम यूज करते हैं दैन, THAN दैन। ये दैन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि CD इज बिगर देन AB। अब यहां पर ये दो, टेक दीज टू लाइंस AB एंड MN, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर द टू लाइंस AB एंड MN, वी कैन से MN इज स्मॉलर देन AB। अब यहां पर देखिए MN जो है इससे स्मॉलर है, साइज में स्मॉल है, छोटा है। तो इसको हम अंग्रेजी में कॉम्पैरेटिव डिग्री में कैसे यूज करेंगे, MN इज, चूंकि स्मॉल है, इससे स्मॉल है इसलिए स्मॉलर, ठीक है। और एक वर्ड यूज करेंगे देन, ठीक है। तो MN इज स्मॉलर देन AB। तो हमने क्या देखा, what happens in a comparative degree? In a comparative degree, two things or two persons are compared. In comparative degree, two things or two persons are compared. ठीक है। अब यहां पर देखिए दो डिजिट यहां लिखा हुआ है 10, you know the sign, और यहां पर 8 लिखा हुआ है। तो how shall we say in English? Usually we say 10 is greater than 8. 10 is greater than 8, ठीक है। तो यहां पर 10 हो गया, is greater। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव ग्रेट होता है, और उसका जब कॉम्पिटिटिव करेंगे ER जोड़ देंगे। तो 10 is greater than 8। अब इसी को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ऑपोजिट। क्या बोल सकते हैं, 8 is less than 10। 8 is less than 10। 5 is less than 9। 5 is less than 9। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 9 is greater than 5। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री में when we compare the two things, हम कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ एप्पल्स ₹100 पर केजी, माने एप्पल्स आर बीइंग सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹100 for 1 kg, and mangoes are sold at ₹80 per kg। तो यहां पर ये 100 रुपए केजी है, वहां 80 रुपए केजी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि which one of them is dearer, which one of them is dearer, मतलब कौन ज्यादा महंगा है, तो we shall say apples are dearer than mangoes। dear का मतलब होता है महंगा, तो हो गया apples are dearer than mangoes। अब इसी का उल्टा अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा कि mangoes are cheaper than apples। अब mangoes sells at ₹80 per kg, apples sell at ₹100 per kg। तो
मैंगो जो है सस्ता हो गया, हम बोलेंगे कि मैंगोज आर चीपर देन एप्पल्स, एप्पल्स आर डियरर देन मैंगोज। तो इस तरह से हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं टू थिंग्स का या टू पर्संस का, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में याद रखिएगा, हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, इसमें ई आर ऐड होता है, और देन यूज करना नेवर फॉरगेट। ठीक है, तो ये था कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस देंगे, आप उस एक्सरसाइजेस को देखकर आप उसको आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्लाइड्स में आपको साइड बाय साइड 2 पिक्चर्स दिया हुआ है। लुक एट द 2 पिक्चर्स, कंपेयर देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री गिवन इन द ब्रैकेट। माने 2 पिक्चर साइड बाय साइड दिया हुआ है, उसको आप केयरफुली उसको लुक कीजिए, थिंक कीजिए, और जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको आप खुद से फिल कीजिए। जब ये पूरा लेसन हो जाएगा, उसके एट द एंड ऑफ द लेसन वी शैल गिव यू द राइट आंसर। तब तक आप खुद से जो है सोचिए कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, द माउंटेन इज डैश देन द प्लेट्यू। अब गिवन विद इन द ब्रैकेट आर 2 एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री, लोअर हायर। अब इसको यहां से आपको चूज करके यहां फिल करना है। गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, ब्रैकेट में मोर लास्ट्रस, लेस लास्ट्रस। लास्ट्रस मीन्स शाइनिंग, dazzling. A tennis ball is dash than a cricket ball, bigger, smaller. Now this is Australia, map of Australia, and this is map of New Zealand. Okay? Now you have to fill in the blanks. Australia is dash than New Zealand, shorter, larger. Now side by side 2 pictures are those of mangoes and lychees. अब आपको यहाँ fill in the blank करना है। Mangoes are dash than lychees, sourer, sweeter. A train runs dash than a bus. Given within brackets 2 comparative degrees, faster, slower. Train, bus. The Taj Mahal is dash than the gateway of India. 2 adjectives in the comparative degree, less beautiful, more beautiful. You have to choose the correct adjective and fill in the blank. Now this is the formula of algebra and this is the formula of trigonometry. You have to fill in the blanks choosing the right adjective in the comparative degree. Algebra is dash than trigonometry. This is the photo, this is the picture of a snail, this is the picture of the tortoise. Now the snail moves dash than the tortoise, slower, faster. Rajasthan is dash than West Bengal, colder, hotter. This is the picture of Rajasthan, this is a picture of, this is the map of West Bengal, here West Bengal in the map of India. This is a photo of a laborer, this is the photo of a teacher. A laborer is dash than a teacher, more industrious, less industrious. This is a non-AC room and this is an AC room. Now a non-AC room is dash than an AC room. Given within bracket is the adjective in the comparative degree, more comfortable, less comfortable.
अब हम लोग देखेंगे कि क्या सही आंसर हो सकता है। तब तक आप लोग तो सोच लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम आंसर बताते हैं। द माउंटेन इज हायर देन द प्लेटू। गोल्ड इज मोर lustrous than silver. A tennis ball is ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं कि क्रिकेट बॉल इज बिगर, यहाँ पर कर देते हैं। एक मिनट। क्रिकेट बॉल इज बिगर देन अ टेनिस बॉल। This is the correct sentence. A cricket ball is bigger than a tennis ball. Australia is larger than New Zealand. Mangoes are sweeter than lychees. Mangoes are sweeter than lychees. A train runs faster than a bus. The Taj Mahal is more beautiful than the Gateway of India. कोई लड़का इसको भी बोल सकता है, अगर उसको ताजमहल ज़्यादा ब्यूटीफुल नजर नहीं आता है तो वो इसको भी लिख सकता है कि द ताजमहल इज लेस ब्यूटीफुल देन द गेटवे ऑफ इंडिया। अगर किसी को गेट ऑफ इंडिया लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन द ताजमहल तो वहां भी लिख सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द व्यूज ऑफ द ऑन लुकर्स, ये देखने वालों के व्यू पर डिपेंड करता है। वैसे जनरली द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन द गेटवे ऑफ इंडिया। Algebra is easier than trigonometry. Usually algebra is easier than trigonometry. The snail moves slower than the tortoise. जो भी snail देखा होगा वो देखा होगा कि snail बहुत slowly move करता है। The snail moves slower than the tortoise. Rajasthan is hotter than West Bengal. Rajasthan is hotter than West Bengal. A laborer is more industrious than a teacher. Correct answers. हम उम्मीद करते हैं कि all of you have given the right answers with us. अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में कुछ पुपिल्स या बॉयज का हाइट, वेट एंड एज दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट, वेट एंड एज ऑफ द फॉलोइंग बॉयज और पुपिल्स, ठीक है। 3 लड़के हैं, शादाब, इमरान, एजाज। हाइट के कॉलम में सबका हाइट दिया हुआ है। शादाब 6 फुट 7 इंच, इमरान 5 फुट 5 इंच, एजाज 6 फुट 7 इंच। इन द वेट कॉलम शादाब इज 70 kg, ये kg यहां पर है। 65 kg इमरान, एजाज 60 kg। और इन द एज कॉलम शादाब इज 25 years old, इमरान इज 17 years old, एजाज इज 15 years old. तो दिस इज द चार्ट ऑफ 3 बॉयज, ठीक है, कंसर्निंग देयर हाइट, वेट एंड एज। अब इस चार्ट को देखने के बाद कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उस सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर 7 क्वेश्चंस आर गिवन, यू हैव टू करेक्टली आंसर ऑल दी 7 क्वेश्चंस and you will get the answers from the table. The first question is, who is shorter than Shadab? अब यहां पर देख लीजिए, who is shorter than Shadab. अब आंसर सोचिए, हम लास्ट में आंसर बताएंगे।
Who is shorter than Shadab? Second question, is Ejaz smaller than Shadab? Is Ejaz smaller than Shadab? ठीक है. Next question, who is heavier than Imran? Who is heavier than Imran? Who is heavier than Imran? Does Ejaz weigh less than Imran? Ejaz weigh less than Imran? थिंक कीजिए, सोचिए. क्वेश्चन नंबर 5, who is older than Imran? Who is older than Imran? Imran is 17 years old. Question number 6, who is younger than Imran? Who is younger than Imran? And the last question, is Shadab as old as Ejaz? Is Shadab as old as Ejaz? So these are the 7 questions, and you have to answer all of them correctly by looking at the table. What? पहला सवाल था, who is shorter than Shadab? Who is shorter than Shadab? तो शॉर्टर के लिए हम लोग किस कॉलम में जाएंगे? हाइट में. Who is shorter than Shadab? तो Shadab is 6 foot 7 inch. तो who is shorter? इमरान का हाइट है 5 foot 5 inch. तो आंसर होगा इमरान इज शॉर्टर देन शादाब. Imran is shorter than Shadab. Second question था, is Ejaz smaller than Shadab? Is Ejaz smaller than Shadab? Shadab is 6 foot 7 inch, Ejaz is 6 foot 7 inch. आंसर होगा नो. नो. आंसर क्या होगा कि शादाब इज as tall as Ejaz. देखिए 6.7 inch, 6.7 inch. तो Shadab is as tall as Ejaz, या Ejaz is as tall as Shadab. Third question is, who is heavier than Imran? तो heavier के लिए हम लोग चलेंगे वेट कॉलम में. Who is heavier than Imran? तो इमरान इज 65 kg, एजाज इज 60 kg, and Shadab is 70 kg. The correct answer will be Shadab is heavier than Imran. Shadab is heavier than Imran. Next question है, does Ejaz weigh less than Imran? Does Ejaz weigh less than Imran? Ejaz, yes, Ejaz is 60 kg, Imran is 65 kg. Yes, Ejaz weighs less than Imran. Ejaz weighs less than Imran. उसके बाद क्वेश्चन था 5 में कि हु इज ओल्डर देन इमरान. हु इज ओल्डर. ओल्डर के लिए हम लोग चलेंगे एज कॉलम में. तो who is older than Imran? तो Imran is 17 years old and Shadab is 25 years old. Naturally, Shadab is older than Imran. Shadab is older than Imran. Question number 6 था, who is younger than Imran? Who is younger than Imran? Younger के लिए भी हम लोग चलेंगे एज ग्रुप में. तो who is younger than Imran? The Ejaz is 15 years old, Imran is 17 years old. So Ejaz is younger than Imran. Ejaz is younger than Imran. Is Shadab as old as Ejaz? Is Shadab as old as Ejaz? No.
Shadab is 25 years old. Ejaz is 15 years old. So Shadab is not as old as Ejaz. Shadab is not as old as Ejaz. Shadab is older than Ejaz. Shadab is older than Ejaz. तो ये था all these 7 questions का right answers. I hope my answers match with your answers correctly. तो ये था आज का हमारा लेसन कॉम्पेरेटिव डिग्री पर. आप उम्मीद करते हैं कि कॉम्पेरेटिव डिग्री का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.